ઝૂમ અવાજ આવી રહ્યો છે બધાને? हेलो, जूम में से कोई बता सकता है कि उनको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? डिम्पल भाभी, भक्ति भाभी। आ रही है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला पर अपना स्वाध्याय चल रहा है, तो अपन पहले मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो 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 जय चक्षु तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रीवियस क्लास का अपन रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो कोई बताना चाहेगा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? जूम में से भी कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा जूम में से पहले? आप हैंड रेस कर सकते हो जूम में। ओके, यहाँ से कोई बताना चाहेगा? धर्म द्रव्य की डेफिनेशन। ओके, शुरुआत कहाँ से की थी हमने? हाँ हाँ, हमने स्कंद, उद्गल स्कंद जो है, स्कंद के भेद देखे थे। और स्कंद के क्या क्या भेद है किसको याद है? स्कंद के 22 भेद है। हाँ, उसमें से 5 मुख्य, राइट। बहुत बढ़िया, धृति और अक्षरा भाभी ने बहुत अच्छे से बताया कि बेसिकली 22 भेद है, लेकिन मुख्य 5 भेद है। तो उसमें आहार वर्गना, तेजस वर्गना, कारण वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना। आहार वर्गना के 3 भेद अपने देखे थे। आहारक, आहार वर्गना के 3 भेद कौन से? औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर, राइट। वो 3 शरीर देखे थे। तो ये बाकी ये हमने सब क्यों जाना? क्यों हमने ये सब पढ़ा था? भेद ज्ञान करने के लिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग स्व पर का भेद ज्ञान कर सकते कि मैं कौन हूँ और बाकी सब कौन है। तो स्व और पर, और स्व पर का भेद ज्ञान करने से क्या फायदा है कि आप पर से दृष्टि हटाओ और स्व में स्थित कर सको। इसलिए अपन स्व और पर का भेद ज्ञान करते हैं। तो अगर पर में कोई कुछ भी हो जाए तो अपन को आकुलता नहीं होगी, और अगर स्व में स्थित होगे तो क्या होगा? तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कल हमने मुझे माता जी का सम्यक्त्व जयंती महोत्सव मनाया था, राइट। तो माता जी को जब सम्यक्त्व हुआ था, तब उनको ऐसा भाव हुआ था कि जिनके निमित्त से, मतलब गुरुदेव श्री के निमित्त से उनको सम्यक दर्शन हुआ था, तो उनको ऐसा भाव आया कि मैं जाके गुरुदेव को बताऊं कि आपकी कृपा से मुझे सम्यक दर्शन हुआ है। तो वो इंसिडेंट क्या हुआ था अपन एक ब्रीफली देख लेते हैं। तो लवती, मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला है, आप गूगल ड्राइव में देखो। वीडियो प्ले करवाना नहीं, वीडियो नहीं, डॉक्यूमेंट છે। ओके, ગુજરાતીમાં છે। समय दर्शन में क्या होता है?
एग्जैक्टली होता क्या है? आत्मानुभव होता है, राइट? इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द नोअर सेल्फ रियलाइजेशन, वेरी नाइस। द नोअर इज नोन, द नोअर इज नोन, मतलब जो जानना है वो ही जना, वो ही आपको जानने में आ गया। जो अभी ये सब जान रहा है उसको आपने जान लिया, मतलब द नोअर इज नोन। सब बोलिए एक बार, क्या होता है? द नोअर इज नोन। अभी तक हम पूरी तरह जानना, वेरी नाइस। तो मतलब अभी तक हमारा जो भी उपयोग है वो पर तरफ है, पर चीज को जान रहे हो, लेकिन जो जान रहा है उसको हम नहीं जान रहे। तो जब हम जानने वाले को जान ले तो वो होता है सम्यक दर्शन, वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, वो होता है स्वानुभूति। ठीक है? हाँ, तो इसमें मैंने लिखा आई थिंक पेज नंबर 47 जैसा कुछ है, आप पीडीएफ के ऊपर देख लीजिए, मैंने एक नंबर लिखा है 42, पेज नंबर 42। ये बेसिकली ये हिम्मत भाई ने लिखा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि हिम्मत भाई वैश्वी बहन के साथ है। हिम्मत भाई मतलब वैश्वी बहन के भाई, बड़े भाई। तो जब माता जी की ऐसी भावना हुई कि मैं गुरुदेव जी के पास जाऊं और उनको बताऊं, तो क्या हुआ था? तो वैसे क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब वो लोग गए थे गुरुदेव जी के पास, तब गुरुदेव जी मिले नहीं थे। आई मीन वो फ्री नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो एकांत में उनको मिलना था और बताना था कि ऐसे समय दर्शन हुआ, लेकिन वैसा प्रसंग हो नहीं पाया। तो फर्स्ट टाइम जब माता जी गए तब ऐसी बात नहीं हो पाई, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। फिर वापस सेकेंड टाइम ऐसे एक बार राजकोट में जब गुरुदेव श्री आए थे तब वापस ऐसा प्रसंग बना। तो वहां पे क्या होता है देखिए, नहीं यहाँ नहीं, 42 पीरियड को 42 Okay, 66. the period को 42 not जो ये प्रसंग हुआ था, इस प्रसंग से हमको बहुत चीज सीखने को मिलती है। तो इसलिए ये अपन एक बार पढ़ेंगे कि हिम्मत भाई ने एग्जैक्टली क्या कहा था। पीडीएफ में हाँ आज चलिए जूम इन करना। देखो ऊपर तो मैं पढ़ रही हूँ, वैसे है गुजराती में, लेकिन मैं बाद में कन्वर्ट करके बताऊंगी। पूज्य बहन श्री वाकानेर હતા તે વખતે દાસ ભાઈ मतलब પુરુષોત્તમ દાસ કામદાર વાંકાનેર આવ્યા। અહીંથી હું ગુરુદેવના દર્શન કરવા રાજકોટ જાઉં છું એમ તેમને કહ્યું। બહેનશ્રીએ તે અવસર લઈ લીધો અને કહ્યું કે મારે પણ દર્શન કરવા આવવું છે। એમ કહીને બહેનશ્રી દાસભાઈ સાથે રાજકોટ ગયા। मतलब दासभाई ने कहा कि मैं जा रहा हूँ गुरुदेव श्री के दर्शन करने के लिए, तो बहनश्री ने कहा कि मुझे भी जाना है। तो और भाभी पण साथ देते हैं, मतलब बहनश्री बहन के जो बड़े भाई की भाभी मतलब वाइफ, मतलब बहनश्री बहन के भाभी, वो भी साथ में गए थे। બહેનશ્રીનો વિચાર ગુરુદેવને એકાંતમાં કહેવાનો હતો, એટલે સદરના ઉપાશ્રયે અંદર જઈને પહેલા દાસભાઈને કહ્યું, તમે જરાક આડા ઊભા રહ્યો, આઘા ઊભા રહ્યો। દાસભાઈ દૂરથી જોઈ શકે એ રીતે આઘા ઊભા રહી ગયા। બહેનશ્રી ગુરુદેવ પાસે ગયા ને ભાવથી દર્શન કરીને વિનયપૂર્વક નમ્રતાથી બોલ્યા, સાહેબ આપના પ્રતાપે મને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો છે। ગુરુદેવ કહે, દાસભાઈ અહીં ઓરા આવો, કેમ કે બૈરા સાથે એકલા गुरुदेव बातों ना करें। क्या बोल रहे हैं कि गुरुदेव की लौकिक, आप देखो कि उनकी लौकिक भी कैसे थे, वो मर्यादा कि लेडीज के साथ अकेले बात भी ना करें। इसलिए बहनश्री बहन को बात करनी थी गुरुदेव श्री को, और उनके साथ जो भाई गए थे उनको बोला कि आप थोड़ा दूर जाके खड़े हो, मैं गुरुदेव श्री से बात कर दूँ। लेकिन गुरुदेव श्री ने ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आप इधर आओ और उनके सामने ही बात होगी, जो भी होगी, मतलब अकेले लेडीज के साथ बात नहीं करेंगे। फिर देखते क्या होता है। तो પછી ગુરુદેવને પૂછવું હતું કે બહેનશ્રી ને ઉપર દાસભાઈ અહીં ઓરા આવો, કેમ કે બૈરા સાથે એકલા ગુરુદેવ વાતો ના કરે ને। પછી ગુરુદેવ જે પૂછવું હતું તે બહેનશ્રીને પૂછ્યું, બહેન તમને આત્મ સાક્ષાત્કાર થતા શું થયું? तो मतलब गुरुदेव श्री परीक्षा प्रधानित है। माता जी ने आकर बोल दिया कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया।
गुरुदेव श्री ऐसे नहीं स्वीकार लेते कि अच्छा आपने बोल दिया मैं मान लूं। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपको जब आत्मा का अनुभव हुआ तो एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अब देखो माता जी क्या बोलते हैं, वैश्री एक कयु आत्मा अकर्ता થઈ ગયો, कर्तृत्व छूटी गयो ने ज्ञाता થઈ ગયો। माता जी ने कहा कि आत्मा अकर्ता हो गया, जो भी अभी तक अनादिकाल से ये कर्तृत्व बना था कि ये मैं ये करूं वो करूं, कर्तृत्व भाव चला गया और ज्ञाता हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको? जब अपन बोलते हैं ज्ञायक, ज्ञायक जब शब्द बोलते हैं उसका मतलब ही होता है कि अकर्ता। इट इज लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट। इफ यू आर टेलिंग अकर्ता इट मींस ज्ञायक, इफ यू आर टेलिंग ज्ञायक इट मींस अकर्ता। मतलब जो जानना है वो कभी कर नहीं सकता और जो करना है वो कभी जानना नहीं हो सकता। तो माता जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि कहाँ गया, हाँ પછી एक सेकंड, हाँ आत्मा अकर्ता થઈ ગયો, કર્તૃત્વ છૂટી ગયું ને જ્ઞાતા થઈ ગયો ઇત્યાદि કહ્યું। માત્ર સ્વલ્પ પ્રશ્નોના ઉત્તરોથી જ પૂરો સંતોષ થઈ જવાથી વિશેષ કાંઈ પૂછવાના બદલે ગુરુદેવ ધરી ગયા, શાંત થઈ ગયા અને થોડી ક્ષણો પછી ગંભીર થઈને સ્વગત ગણગણ્યા, ઓહો आत्मा क्या स्त्री के पुरुष है, आत्मा क्या बालक के वृद्ध है। गुरुदेव जब गुरुदेव ने ये तो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के हिसाब से दिया था कि क्या हुआ। इसके बाद गुरुदेव जी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, माता जी ने सारे आंसर दिए, गुरुदेव को संतोष हो गया। तो गुरुदेव एकदम सब ऐसे किसी ने फर्स्ट टाइम, मतलब गुरुदेव श्री को तो सम्यक दर्शन था ही, लेकिन फर्स्ट टाइम उनके निमित्त से किसी को सम्यक दर्शन हुआ तो ऐसे पूरे सब कि अच्छा इसको रियल में हो गया ऐसे। और बाद में गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि आत्मा कहाँ स्त्री है या पुरुष है, मतलब ये स्त्री पुरुष तो शरीर की पर्याय है, राइट, आत्मा तो ये है नहीं। तो मतलब उन्होंने कहा कि आत्मा कहाँ स्त्री है कहाँ पुरुष है कहाँ बालक है क्या कहाँ वृद्ध है, क्योंकि माता जी की उम्र तब क्या थी, ओनली 19 ईयर्स। तो उस एज में भी उनको हो गया। तो इससे हमको ये तीन बातें सीखने को मिलती है कि लौकिक में मर्यादा कैसी होती है। गुरुदेव जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने अकेले बात भी नहीं करते। दूसरी बात, गुरुदेव परीक्षा प्रदान थी, ऐसे ही कोई आकर कह दे तो मानते नहीं थे। तीसरी बात कि उन्होंने ज्ञाता का मतलब क्या है, ज्ञाता का मतलब ये है कि अकर्ता। दोनों अदर बोथ द थिंग्स आर द सेम थिंग, अभी सेम थिंग है, दोनों एक कॉइन के दोनों साइड है। मतलब ज्ञाता बोलो तो अकर्ता, अकर्ता मत बोलो तो ज्ञाता। ठीक है, क्लियर है इधर तक? ओके, अपन वापस जाते हैं जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर वाला में। उसके बाद हमने धर्म द्रव्य की डेफिनेशन देखी थी। तो धर्म द्रव्य की डेफिनेशन में बताएगा हाँ, इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं। हाँ, जो जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं उसकी उनमें जो निमित्त है वो है धर्म द्रव्य। तो हमने निमित्त के बारे में पढ़ा था कि निमित्त किसको कहते हैं, करता नहीं है, वेरी नाइस, अनुकूल होता है। लेकिन अनुकूल होने का आरोप कब आता है, जब कार्य घटित होता है। वेरी नाइस, जब कार्य घटित होता है तभी उसको अनुकूल होने का आरोप आता है। तो ये दोनों पॉइंट एकदम याद रखना कि एक तो वो करता कुछ नहीं है, इट्स जस्ट देयर, एंड दूसरा उसको जब कार्य होता है तभी अनुकूल होने का आरोप आता है। तो दैट इज लिमिट, राइट। उसके बाद हमने अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन लिखी थी। तो उसके बारे में कोई बताना चाहेगा क्या था अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन? जो स्वयं प्रतिपूर्ण स्थिति स्थित होने में जीव और पुद्गल को निमित्त होते हैं। वेरी नाइस, अक्षिता भाभी ने बहुत अच्छा बोला कि जीव और पुद्गल जब स्वयं गति करते हैं और फिर खुद स्थिर होते हैं तब उसमें जो निमित्त होते हैं वो है अधर्म द्रव्य। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने स्थित और रहने का डिफरेंस देखा था। स्थित और रहने का डिफरेंस क्या है, मतलब टेम्परेरी हो जाता है,
मोशन में था, फिर रेस्ट में है, रहना मतलब परमानेंटली। वेरी नाइस, ऋषि ने बहुत अच्छा बोला। स्थित मतलब वो घमंड करके स्थित हुआ है, और रहना मतलब परमानेंटली वहां पे है। तो जब अपन अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन लेते हैं तो वहां पे स्थित वर्ड यूज करते हैं, और जब अपन आकाश द्रव्य लेंगे तो वहां पे रहने का वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नीचे आप, हाँ देखो प्रश्न नंबर 12 सबसे नीचे। अधर्म द्रव्य की व्याख्या में कहा है कि जो गति पूर्वक स्थिति करे उसे अधर्म द्रव्य निमित्त है। उसमें यदि गति पूर्वक शब्द को निकाल दे तो क्या दोष आएगा? तो धर्म और अधर्म जो ऑलरेडी हमेशा स्थित रहता है तो वो इंक्लूड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ वेरी नाइस। तो मतलब जो ऑलरेडी स्थित है उनको भी अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा, मतलब स्थित नहीं बोलना चाहिए, जो ऑलरेडी रहते हैं उनको भी अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा। वैसा नहीं है, तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि समझो कि मेरा घर है, ठीक है, और मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो मैं जब ऑलरेडी वो घर में रहती हूँ तो वो क्या मुझे वो पेड़ अनुकूल निमित्त है रहने के लिए? मैं ऑलरेडी रहती हूँ उस घर में, वो मेरा घर है, तो तब अनुकूल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो जीव उद्गल अधर्म द्रव्य, तो आई मीन जो द्रव्य ऑलरेडी स्थित है, सॉरी जो धर्मास की काय आकाश और काल द्रव्य जो ऑलरेडी स्थित है उसको अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, जो गमन पूर्वक स्थिति करे उसी को निमित्त होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? यहाँ आकाश मतलब क्या होता है? स्काई। तो स्काई क्या है? उद्गल। क्यों उद्गल है? देख सकते हैं। ओके, देखने का गुण किसका है? कौन सा गुण? रूपी गुण। हाँ ऐसा ही है, रूपी गुण आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उद्गल में वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण है, इन जनरल अपन रूपी भी बोल सकते हैं। तो उसके कारण आप इसको देख सकते हो, दैट इज द रीजन यू कैन सी द स्काई, दैट इज इट इज उद्गल द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ आकाश मतलब क्या? तो यहाँ, हाँ स्पेस, वेरी नाइस। यहाँ आकाश द्रव्य की बात चल रही है, मतलब इट्स अ वस्तु, इट्स अ थिंग। आकाश इज अ थिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या है अपन देखते हैं। कोई बोलना चाहेगा? किसी को पता है? वैसे तो इधर है ऑलरेडी। हाँ, सभी द्रव्यों को रहने की जगह है। जो जीवादिक पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। सभी ये रिपीट करिए डेफिनेशन। जीवादिक पांच रहने का स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। गुरुदेव श्री ने इसको ऐसा बोला है, जैसे आप बोलो जिसमें 6 द्रव्य का वास हो उसे आकाश कहते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया, जैसे अपन घर में वास करते हैं, जैसे घर में वास करते हैं वैसे 6 द्रव्य जहां वास करे उसको बोलते हैं आकाश द्रव्य। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या अपन असल में घर में वास करते हैं कि नहीं? तो कहाँ पे वास करते हैं? आकाश। तो क्या अपन असल में आकाश में वास करते हैं? नहीं, आंटी ने सही बोला, बोलिए आंटी। हाँ सही है, सभी द्रव्य अपने अपने में वास करते हैं। हाँ, तो वो मतलब आकाश तो निमित्त है। निमित्त मतलब करता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ अनुकूल होने का आरोप उसके ऊपर आता है कि इट इज देयर, इट इज प्रेजेंट, वो अनुकूल है। लेकिन एक्चुअली सभी द्रव्य जो है वो अपने में ही वास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है कि जो जीवादिक 5 द्रव्यों को रहने का स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पे रहने का स्थान देखो, एक तो फर्स्ट वर्ड रहने का यूज किया है जो हमने पहले देखा था। ठीक है, और उसके बाद रहने का स्थान देता है, यहाँ पे निमित्त की अपेक्षा कथन है। तो ये आप अपन हमेशा याद रखना कि निमित्त की अपेक्षा बोला है कि आकाश रहने का स्थान देता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आकाश के कितने भेद है? 2 भेद है, कौन से? लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, तो क्या आकाश 2 है? वन इज लोकाकाश एंड अदर इज अलोकाकाश। एक ही है।
हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, आकाश द्रव्य एक ही है, मतलब इट इज ओनली वन वस्तु, लेकिन बोलने की अपेक्षा अपन ऐसे बोलते हैं कि ये लोकाकाश, ये अलोकाकाश। ऐसा क्यों? देखो, जैसे अपन घर में एक जगह होती है जहाँ पे अपन कुकिंग करते हैं, जहाँ पे गैस चलाते हैं, ठीक है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं, राइट? तो मैं आपको बोलूं, नहीं ये तो किचन है, घर कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? घर ही है जिसमें किचन है। राइट, घर ही है ना, किचन वो घर का ही पार्ट है। तो वैसे ही ये जो लोकाकाश और अलोकाकाश का जो भेद है, वो किसी अपेक्षा से बोला है। वस्तु तो एक ही है, लेकिन जैसे अपन घर में किचन, जहाँ पे अपन कुकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं किचन, वैसे ही जहाँ पे 5 द्रव्य रहते हैं उसको बोलते हैं लोकाकाश, और जहाँ पे वो द्रव्य नहीं रहते उसको बोलते हैं अलोकाकाश। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, आकाश के कितने भेद है? आकाश एक ही अखंड द्रव्य है, मतलब उसका अखंड मतलब इट इज नॉट खंड खंड, एक ही है, कंटिन्यूस, किंतु उसमें धर्म अधर्म द्रव्य स्थित होने से आकाश के 2 भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब कोई बताना चाहेगा कि इसमें क्यों ऐसा लिया है कि धर्म अधर्म द्रव्य स्थित होने से 2 भेद है, ऐसा क्यों लिया? हाँ, जीव पुद्गल क्यों नहीं लिया? वैलिड क्वेश्चन है ना, क्यों धर्म अधर्म ऐसा क्यों लिया? किसी को पता है? जूम में से किसी को पता है क्यों ऐसा लिया? आप हैंड रेज कर सकते हो। देखो, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हैं? हाउ मेनी धर्म द्रव्य आर देयर, हाउ मेनी अधर्म द्रव्य? एक, ठीक है, और उनका क्षेत्र कितना है? द एरिया, हाउ मच एरिया डज द धर्म द्रव्य ऑक्यूपाई? एग्जैक्टली, लोकाकाश प्रमाण। इसलिए उनको ऐसा बोला है कि जहां पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य इज आल्सो लोकाकाश प्रमाण, धर्म द्रव्य इज आल्सो लोकाकाश प्रमाण। हेंस उन्होंने कहा कि जहां पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य स्थित हो, इसको लोकाकाश कहते हैं। ठीक है, अभी आगे, यदि लोक में धर्म अधर्म द्रव्य न होते तो लोक अलोक ऐसा भेद भी नहीं होता, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य ये दोनों ही द्रव्य ऐसे हैं जिसका एरिया इतना है कि वो पूरा लोकाकाश को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो इसके लिए अपन है ना, एक मैंने एक इमेज डाला है, आप लोग एक बार देखिए। यूनिवर्स, आकाश, हाँ ये आकाश का एक है। उसमें लोक का देखो, ये है अपना लोक, इसको अपन बोल सकते हैं जैसे कोई पुरुष ऐसे खड़ा हो, ऐसे, दिस वे इट इज लाइक, उसका जो आकार है वैसा है। तो यहाँ लोक में जो सबसे ऊपर का जो भाग है ना, जो अपन देखते हैं, वो ऊपर का भाग है देवलोक। तो राइट में लिखा भी है द अबोर्ड ऑफ हेवनली बीइंग्स, मतलब हेवनली बीइंग्स मतलब यहाँ देव को लेना। तो कितने स्वर्ग, ये स्वर्ग है, तो ऊपर के जितना भाग है, तो स्वर्ग कितने हैं? इसको पता है, हाउ मेनी स्वर्ग? 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग है। और जो बीच का भाग है उसको बोलते हैं मध्यलोक। तो मध्यलोक में कौन रहता है? तो बोलते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जैसे अपन सब अभी मध्यलोक में है, ठीक है। और नीचे का जो भाग है उसको बोलते हैं अधोलोक। तो अधोलोक मतलब नरक गति। तो मतलब कितनी नरक गतियां हैं? 7, मतलब 7 नरक गति है। तो यहाँ पे वही दिखाया है, देखो, ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर का जो देव, जहाँ पे अभी कोई स्वर्ग जाए तो अपन कहें कि कहाँ पे है स्वर्ग, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज में दिखाया है कि 16 स्वर्ग है, तो इनमें से एक में जा सकते हैं। बीच में अपन कहाँ पे है? तो मिडिल में, मिडिल लेवल, तो मतलब उसको बोलते हैं मध्य लोक। और नीचे पे जो 7 लेवल है वो है नरक। तो मतलब सैनिक राजा अभी कहाँ पे है? तो नरक पे है, तो अभी फर्स्ट नरक पे है, वेरी नाइस, तो उसको बोलते हैं नरक। ठीक है, और सबसे ऊपर आप देखो क्या है? सिद्धशिला।
मतलब कोई भी जीव अगर मोक्ष को प्राप्त करे तो वो कहाँ जाएगा? सिद्धशिला, मतलब सबसे ऊपर जो लोक के सबसे ऊपर के भाग में वो जाएगा, राइट। तो उसका वहां पे वो जीव जाकर स्थित होगा। आपने देखा था लास्ट क्लास में, वहां पे जाके क्या होगा? स्थित होगा, राइट। तो वो है सिद्धशिला, ठीक है। अब ये पूरा जो लोक जो अपने डायग्राम है उसमें ये जो लोकाकाश है ये पूरे में स्थित है, ठीक है। और जो अलोक आकाश है उसको अपन इसके बाहर का जितना भी है एरिया वो है अलोक आकाश। तो लवली इफ यू कैन जस्ट पॉइंट इट आउट कि लोकाकाश इज द एरिया जहां पे ये डायग्राम दिखाया गया है, मतलब उसमें देवलोक, मध्यलोक, अधोलोक तीनों आ गए, ऊर्ध्व मध्य अधो तीनों आ गए। ये पूरा जो है वो पूरा लोकाकाश है, एंड आउटसाइड जितना भी है दैट इज अलोकाकाश, ठीक है। तो ये जो लोकाकाश है ये एक्चुअली अगर अपन देखा जाए तो इट इज लाइक फाइनाइट क्षेत्र की अपेक्षा, as you can define it, you can define it, this is the area of lokakash, so it is finite। लेकिन जो अलोकाकाश है it is infinite। तो ऐसा भी बोला जाता है कि लोकाकाश is in the middle of अलोकाकाश। तो मतलब if you go left, अनंत 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 अनंत, जैसे गुरुदेव बोलते हैं अनंत 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 जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसा अलोकाकाश है। सेम वे अप, सेम वे राइट, सेम वे डाउन, सभी मतलब ऑल द डायरेक्शंस देयर इज अलोकाकाश, और जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो सिर्फ केवली भगवान के ज्ञान में ही आता है कि वो कितना है, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। तो वो सब है अलोकाकाश, ठीक है। और ये है बीच वाला लोकाकाश। अब जो हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बारे में पढ़ा था, तो धर्म द्रव्य इज आल्सो ऑक्यूपाइंग द एंटायर एरिया ऑफ वेयर लोकाकाश इज, and similarly अधर्म द्रव्य is occupying the entire area where लोकाकाश is, ठीक है। तो अपन वापस जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर वाले में जाते हैं। वहां पे डेफिनेशन जो है लोकाकाश की वो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें जीव आदि सर्व द्रव्य होते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। अर्थात जहां तक जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये 5 द्रव्य है वहां तक के आकाश को लोकाकाश कहते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया था कि जहाँ पे अपन कुकिंग करते हैं उस एरिया को किचन बोलते हैं, वैसे भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि जहां तक जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये 5 द्रव्य है उस एरिया को, वहां तक के आकाश को लोकाकाश कहते हैं। और फिर अलोकाकाश किसे कहते हैं? कि लोकाकाश के बाहर जो अनंत आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं। इधर तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब अपन नीचे जाते हैं। प्रश्न नंबर 17। देखो प्रश्न क्या है, लोकाकाश और अलोकाकाश इन दोनों के रंग में क्या अंतर है? दोनों में कौन बड़ा है? कोई बताना चाहेगा? वेरी नाइस। बड़ा आपने अभी कहा कि अलोकाकाश इस अनंत है, राइट, वेरी नाइस। हाँ, तो उन्होंने अक्षिता भाभी ने यही कहा कि रंग नहीं होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो रंग होता है वो कुंतल द्रव्य होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे कि आकाश द्रव्य अरूपी होने से उसका कोई रंग नहीं है, उसके रंग नहीं होता। आकाश एक अखंड द्रव्य है। जितने भाग में 6 द्रव्यों का समूह है उतने भाग को लोकाकाश कहते हैं, वह छोटा भाग है। और शेष चारों ओर अलोकाकाश है, वह लोकाकाश से अनंत गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है अरूपी, उसका मीनिंग क्या है उसमें नीचे फुटनोट में दिया है, तो अपन नीचे स्क्रॉल करें। वैसे तो अक्षिता भाभी ने ऑलरेडी कह दिया था उसके बारे में। देखो क्या कहा है अरूपी का डेफिनेशन, सभी ध्यान से देखिए। अरूपी किसे कहते हैं? जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण रहित हो वह अरूपी है। मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ना पाया जाए वो सभी अरूपी है, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा कि अरूपी द्रव्य कौन कौन सा है? वेरी नाइस, एक्सेप्ट उद्गल, बाकी के जितने भी द्रव्य है
वो सब अरूपी है, मतलब उसमें जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, ये चारों, ये पांचों अरूपी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद रखना। अरूपी जब भी बात आए तो मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ना हो उसे अरूपी कहते हैं। ठीक है, अब अपन ऊपर जाते हैं। Is it the same as something that is seen and not seen? Yes, it is the same as seen and not seen. Whatever you can see is Pudgal. Whatever you cannot see is Arupi. लेकिन अगर सबसे नहीं। छोटा फुटबॉल हो और What do बड़ी you- है तो Sorry? सबसे छोटा फुटबॉल परमाणु और अणु तो हमें नहीं दिखता है। हाँ, परमाणु आपको नहीं दिखता है लेकिन भगवान के ज्ञान में वो दिखता है। जैसे ये मनोवर्गणम, मन भी हमको नहीं दिखता है लेकिन भगवान के ज्ञान में वो आ रहा है कि वो छोटा सा है। हमारी अभी वो जितना भी साइंस इतना है वो उसका कर भी नहीं सकेगा फ्यूचर में, ना वो माइन्यूट है जरूर। तो इट इज, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब है, इसलिए उसको स्कंद बोला है। तो मतलब वो सारे जो है वो पुद्गल है, वो रूपी है, भले हमको नहीं दिखता, हमारा ज्ञान का प्रयोग इतना नहीं कि हम देख पाए, और वो पुद्गल है। लेकिन जब अपन बोलते हैं कि पुद्गल के अलावा बाकी अरूपी है, तो अरूपी में से कौन सा भी हो सकता है? जीव भी हो सकता है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कौन सा भी हो सकता है। सबके अपने विशेष गुण है। पुद्गल का विशेष गुण ये है कि जिसको आप देख सकते हो, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो, वो पुद्गल है। बाकी पांच द्रव्य तो हिंदी के ज्ञान में आते हैं तो वो भी सीन है। हाँ, सीन मतलब अनसीन नहीं होगा। सीन का मतलब, सीन इन द सेंस पुद्गल द्रव्य इज सीन, बाकी के ज्ञान में आता है। इट्स नॉट सीन सीन, जैसे कि आपको अभी गुस्सा आ रहा है, कैन यू सी इट? बट यू कैन फील इट, यू कैन नो इट, राइट? वैसे ही अगर ये जो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, यू कांट सी इट बट यू कैन नो इट। ज्ञान में आपको झलक में आता है कि ऐसा है। जैसे अपन राग को नहीं जान सकते, देख नहीं सकते, लेकिन जान सकते हैं, वैसे कि पांचों द्रव्यों को आप देख नहीं सकते, जान सकते हैं। भगवान के ज्ञान में वो आता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अपन क्वेश्चन नंबर 17 में थे, तो वहां पे ये बताया कि चारों ओर छोटा भाग है, लोकाकाश छोटा भाग है, और शेष चारों ओर अलोकाकाश है, वो लोकाकाश से अनंत गुना है। ठीक है, इधर तक बाकी कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। अलोकाकाश में कितने द्रव्य है और उसके परिणमन में किसका निमित्त है? ये बताना चाहेगा? वेरी नाइस। उसके परिणमन में काल द्रव्य का निमित्त जो लोकाकाश का काल है। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, हमने पहले की डेफिनेशन में देख लिया था कि लोकाकाश उसी को कहते हैं जहां पे 5 द्रव्य है। मतलब उसका क्या, उसका मतलब क्या हुआ कि अलोकाकाश में वो 5 द्रव्य नहीं है। मतलब अलोकाकाश में क्या है? सिर्फ अलोकाकाश ही है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अलोकाकाश में कितने द्रव्य है? तो अलोकाकाश में आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा था कि लोकाकाश को ही कोई कहेंगे जहाँ पे 5 द्रव्य हो। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है, देखो परिणमन का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिणमन? चेंज। उसको अपन अगर जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तरमाला की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, वो पलटना का एक शब्द है, हमने सीखा था पहले। पलटना किसी किसको कहते हैं? पर्याय। वेरी नाइस, पर्याय को कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर अपन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अलोकाकाश में, अलोकाकाश का परिणमन में किसका निमित्त है? देखो अलोकाकाश एक द्रव्य है, ठीक है, और द्रव्य है तो उसके कोई गुण है। गुण क्या है? तो अस्तित्व गुण है, वैसे तो बहुत सारे गुण है, और यहाँ पे अपन अवगाहन को देखेंगे। अवगाहन मतलब रहने की जगह लेते हैं, तो वो एक गुण है। उसकी जो पर्याय, मतलब हर एक गुण की एक पर्याय है, उसके चेंजेस में कौन निमित्त है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं कि संपूर्ण आकाश द्रव्य के परिणमन में लोकाकाश में विद्यमान कालानुद्रव्य निमित्त है। देखो क्या कह रहे हैं कि मतलब संपूर्ण आकाश द्रव्य, मतलब लोकाकाश इज इंक्लूडेड, अलोकाकाश इज आल्सो इंक्लूडेड।
कंप्लीट आकाश द्रव्य को जो चेंजेस हो रहा है, जो पर्याय उसकी जो हो रही है, इसमें निमित्त कौन है? तो कह रहे हैं कि लोकाकाश में प्रेजेंट कालानुद्रव्य। अभी तक हमने कालानुद्रव्य देखा नहीं है, कालानु किसको कहते हैं हमने नहीं देखा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उसके परिणमन में लोकाकाश के विद्यमान कालानुद्रव्य निमित्त। तो किसी को हो सकता है ये प्रश्न कि हाउ इज दैट पॉसिबल, अनुवाकाश तो अलग, और फिर लोकाकाश के जो कालानुद्रव्य है दैट इज लाइक निमित्त फॉर दैट अनुकाकाश का भी परिणमन हो रहा है पर्याय। हाउ इज दैट पॉसिबल, क्वेश्चन हो सकता है ना। तो ठीक है, अपन एक पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपन ये समझेंगे कि गुरुदेव ने इसको कैसे समझाया है। तो YouTube का एक लिंक दिया था मैंने। अपन जो घड़ा बनाता है, ये जो कुम्हार होता है वो घड़ा बनाते हैं, तो घड़ा कैसे बनाता है आई थिंक हम लोगों को पता होगा, लेकिन शायद किड्स को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपके लिए आप ये वीडियो देख लो कि कैसे घड़ा बनता है, उसके बाद अपन समझेंगे। ठीक है, तो YouTube में जो है उसका, हाँ वीडियो का आपको ये स्टार्ट फ्रॉम 1 मिनट 30 सेकेंड। घड़ा कैसे बनता है वो पहले एक बार देख लीजिए। घड़ा में क्या क्या होता है? मट्टी और पानी होती है, और जब बनाते हैं तब क्या होता है? व्हाट आर द टूल्स यूज्ड? हाँ हाँ और उसके नीचे का वो पत्थर। हाँ, फिर और एक चीज होता है 1 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड। हाँ, जस्ट ऑडियो चेक, स्क्रीन शेयर करते हैं। The wheel is rotated with the help of a stick. Making pottery on the wheel seems to be the most traditional technique. A pottery wheel is a device that spins around at various speeds. As the wheel starts rotating, craftsman starts to shape the clay into the required form. देखो आपने क्या देखा वीडियो में, क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली, कुमार ने किया क्या, पहले आप मुझे वो बताओ। हाँ राइट, ओके, वेरी नाइस, And then once it picked up motion, राइट then he shape gave the shape. राइट। देखो आप इधर है ना, जो अक्षता भाभी ने बताया बहुत बढ़िया है। क्या किया उन्होंने, कुमार ने पहले एक स्टिक लिया, स्टिक से लेकर उन्होंने ऐसे घुमाया, एंड एज इट स्टार्टेड मूविंग, फिर उसको छोड़ के बाद में उन्होंने घड़ा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आप इसमें नोटिस करो कि जो स्टिक है, स्टिक इज ओनली एट वन पार्ट ऑफ द एंटायर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ व्हील, उसके पूरे भाग में नहीं है। स्टिक इज जस्ट पुट इन वन पार्ट एंड इज रोटेटेड, लेकिन पूरा वो फिरता है, राइट। अब देखो गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं इसके ऊपर। तो आपको एक पीडीएफ है, पेज में लिखा है बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद द्रव्य संग्रह में बेसिकली एक शास्त्र है बृहद द्रव्य संग्रह, उसमें ये 6 द्रव्यों का डिस्क्रिप्शन आता है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। गुरुदेव श्री ने इसके ऊपर प्रवचन भी दिए हैं। तो उन्होंने जब ये आकाश द्रव्य का जब डेफिनेशन समझाया था, तब उन्होंने कैसे समझाया था अपन वो देखते हैं। Which period? बृहद द्रव्य संग्रह। ओके, अभी वो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे वो एक स्टिक, वो पूरी जो चक्की है उसको हिलाने में वो निमित्त हो जाता है। इट्स नॉट कि लाइक उस स्टिक को आपको पूरे भाग में रखना पड़ता है, देन ओनली इट इज लाइक पूरा हिलेगा। वैसे ही जैसे डंडी पूरी चक को परिणमन होने में अनुकूल है, वैसे ही लोकाकाश में जो कालानुद्रव्य है वो पूरे अलोकाकाश को परिणमन में निमित्त है। एग्जाम्पल बैठा आपको, डंडी सिर्फ एक ही जगह पे थी, व्हेन यू वर उसको हिला रहा था वो जब कुमार, वो एक ही जगह पे थी, इट वाज नॉट एवरीवेयर, एक ही जगह पे रखो उसने ऐसे ऐसे किया, लेकिन हिला क्या, हिला पूरा वो व्हील, राइट।
वैसे ही लोकाकाश के जो द्रव्य है वो सिर्फ एक ही जगह पे है, मतलब वो लोकाकाश में ही है, लेकिन वो अलोकाकाश के जितने भी वो अलोकाकाश द्रव्य जो है उसको भी परिणाम में वो निमित्त होता है। क्लियर है? ठीक है, तो गोइंग बैक टू जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर वाला, हाँ देखो, जितने भाग में छह, हाँ सॉरी यानी हाँ संपूर्ण, हाँ संपूर्ण आकाश द्रव्य के परिणमन में लोकाकाश में विद्यमान कालानु द्रव्य निमित्त है। मतलब पूरे जो आकाश द्रव्य, आकाश इज ओनली वन, लेकिन अलोकाकाश में भी जो आकाश है उसके परिणमन में भी लोकाकाश में विद्यमान कालानु द्रव्य निमित्त है। कालानु द्रव्य क्या है वो अपन देखेंगे डिटेल में बाद में व्हेन वी गो टू कालानु द्रव्य। ओके, नेक्स्ट, before we go to Prashna number 19, let's go to Prashna number 21. प्रदेश किसे कहते हैं? किसी को पता है प्रदेश किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द आकाश द्रव्य। लेकिन इसका एक डेफिनेशन को अगर अपन समझना है तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि एक पुद्गल परमाणु, परमाणु हमने देखा था, परमाणु किसे कहते हैं? Smallest part which is undivided. स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पुद्गल पुद्गल, द्रव्य हाँ। which is undividable is called as परमाणु द्रव्य। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? तो एक पुद्गल परमाणु आकाश का जितना स्थान, नेक्स्ट, एक पुद्गल परमाणु आकाश का जितना स्थान रोके उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। उस एक प्रदेश द्वारा सर्व द्रव्यों के क्षेत्र का नाप निश्चित किया जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक परमाणु, द एरिया ऑक्युपाइड बाय वन परमाणु इज कॉल्ड प्रदेश। क्लियर है? फिर से, द एरिया ऑक्युपाइड बाय वन परमाणु इज कॉल्ड प्रदेश। ठीक है, तो प्रदेश इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू वे समथिंग, हाउ डू यू वे? ग्राम्स, किलोग्राम्स, ऐसे अपन वे करते हैं, राइट? तो प्रदेश इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ किसका? क्षेत्र का, एरिया। इफ यू हैव टू मेजर एन एरिया, हाउ डू यू डू इट? बाय प्रदेश। जैसे कि अपन बोलते हैं कि जीव कितने प्रदेश का है? डज एनीवन नो? असंख्यात प्रदेश। ठीक है, लोकाकाश कितने प्रदेश का है? असंख्यात प्रदेश। अलोकाकाश कितने प्रदेश का है? अनंत। 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 ठीक है, तो इफ यू हैव टू मेजर एनीथिंग यू यूज प्रदेश एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ क्षेत्र इज डन बाय प्रदेश। इसलिए उन्होंने कहा है उस एक प्रदेश द्वारा सर्व द्रव्यों के क्षेत्र का नाप निश्चित किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, ओके, नाउ वी विल गो बैक टू प्रश्न नंबर 19। यस, देखो 19 में क्या बोला है, मैंने क्यों वो प्रश्न पहले लिया? क्योंकि यहाँ वर्ड प्रदेश आ रहा है, तो आपको प्रदेश का मीनिंग तो पता होना चाहिए। ओके, 19 प्रश्न क्या है? एक आकाश प्रदेश में एक ही प्रकार के द्रव्य कभी साथ नहीं रहते, उस द्रव्य का नाम क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है, हमने 6 द्रव्य समझे। कौन से 6 द्रव्य? जीव, अजीव, धर्म, आकाश, काल। काल। ओके, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक प्रदेश में ऐसा कौन सा द्रव्य है कि इफ दैट द्रव्य इज देयर there cannot be another द्रव्य of the same type। क्वेश्चन ये है कि अगर देखो एक आकाश प्रदेश में एक ही प्रकार के मतलब सेम टाइप का द्रव्य कभी नहीं साथ रहता, उस द्रव्य का नाम क्या है? एक प्रदेश का माप नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपन देखेंगे क्योंकि उसका डिटेल डेफिनेशन है। क्योंकि देखो अक्षिता भाभी ने क्या कहा कि पुद्गल परमाणु भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि डेफिनेशन में नहीं आया है एक परमाणु जितना
भाग जितना क्षेत्र रोकता है उसको ही प्रदेश कहते हैं। उनका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, आपका क्वेश्चन आगे आने वाला है जैन सिद्धांत प्रश्नों के बाद। ठीक, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए ना कि एक प्रदेश में सिर्फ एक ही परमाणु हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपन आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों आता है, उसमें मैं ब्रीफ में बोलती हूँ। जो अपना जो परमाणु होता है वो स्कंद रूप से भी हो सकता है, तो उसमें स्थूल परिणमन होता है, एक सूक्ष्म परिणमन होता है। तो उस परिणमन के हिसाब से गेट डिसाइडेड कि एक प्रदेश में कितना रहता है, दैट वी विल सी इन डिटेल लेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आंसर है कालानुद्रव्य, क्योंकि प्रत्येक कालानुद्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश में रत्न राशि के समान एक एक भिन्न भिन्न ही रहता है। क्या कह रहे हैं कि ये जो आपने लोकाकाश देखा ना हमने पिक्चर में, तो वो लोकाकाश में जितने भी प्रदेश है, हर एक प्रदेश में देयर इज वन कालानुद्रव्य, राइट, रत्न राशि के समान, लाइक अ जेम। वो जेम्स जो अपना रत्न होता है, रत्न मतलब दिस एरिया ये एक कालानुद्रव्य, दिस एरिया एक कालानुद्रव्य, मतलब दैट इज हाउ द कालानुद्रव्य, मतलब कालानुद्रव्य कितने हुए, इफ वी अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन वी शुड हैव नो दिस। असंख्य, वेरी नाइस, क्योंकि हमने देखा ना कि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्य, और हर एक प्रदेश में एक कालानुद्रव्य, कितने कालानुद्रव्य, असंख्य। ठीक है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि कालानुद्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश में रत्न राशि के समान एक एक भिन्न ही रहता है। इट नेवर हैपेंस कि दोनों कालानुद्रव्य एक ही प्रदेश में कभी आते रहे। तो द आंसर इज कालानुद्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब किसी को डाउट है तो डेफिनेटली आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे भी किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न नंबर 20। एक परमाणु जितना छोटा दूसरा कोई द्रव्य है, सो परमाणु भी अंडरस्टूड, राइट, उद्गम का जो सबसे छोटा भाग which you cannot divide further. Is there any other dravya which occupies the same kshetra as parmanu? कालानु, because we just understood, right, कि कालानु रत्न राशि के समान पूरे लोकाकाश के प्रदेश में, हाँ एक एक प्रदेश में, राइट। So the answer is हाँ कालानु, क्योंकि परमाणु और कालानु एक प्रदेशी द्रव्य है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, तो फिर से अपन फटाफट रिवीजन करते हैं इसके बारे में कि क्या कह रहे हैं। लोकाकाश किसको कहते हैं आप? जहाँ 5 द्रव्य रहते हैं, 5 द्रव्य रहते हैं, राइट। और लोकाकाश के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं आप? कालानु प्रदेश। प्रदेश, हाँ, प्रदेश मतलब प्रदेश को और एक डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है प्रदेश की? प्रदेश किसको कहते हैं? परमाणु। राइट, जितना जगह परमाणु ऑक्युपाई करता है उतना ही जगह को प्रदेश कहते हैं। और प्रदेश की जगह में कौन सा द्रव्य रहता है? और एक काला। सो वन प्रदेश इज इक्वल टू वन कालानु द्रव्य। इधर तक क्लियर है? ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी को, यहाँ तक अगर सभी को समझ में आ गया है तो जीव कितने हैं? अनंत। ठीक है, और हर एक जीव का प्रदेश कितना है? असंख्यात प्रदेश। अब आप मुझे बताओ कि हमने लोकाकाश का प्रदेश कितना देखा, तो अनंत जीव के असंख्य प्रदेश लोकाकाश के असंख्य प्रदेश में कैसे रहते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? हर एक जीव के असंख्य प्रदेश, और ऐसे अनंत जीव है, तो अनंत जीव के असंख्य प्रदेश हुए। तो ऐसे अनंत जीव के असंख्य प्रदेश लोकाकाश के असंख्य प्रदेश में कैसे रहते हैं? संख्या असंख्या का कोई लिमिट नहीं है, so when we say असंख्या into असंख्या it will still be असंख्या, it's not like closer to zero. वेरी नाइस। देखो उन्होंने कहा कि असंख्या, जब अपन असंख्यात बोलते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि असंख्यात इज कोई नंबर, असंख्यात भी असंख्यात है। असंख्यात का जो असंख्यात बोले वो असंख्यात ही है। तो मतलब अगर अपन को सिंपल लैंग्वेज में समझना है, ये थोड़ा आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन मैं सिंपल से
समझाती हूँ। देखो, एक आपने साड़ी ली, ठीक है, साड़ी का कितना प्रदेश है, आप अपन उसको खोलोगे तो कितना लंबा होगा, 5.5-6 मीटर, ठीक है। तो उसका प्रदेश इतने सारे हैं, एरिया इट इज दैट मच ऑक्यूपाइड। अब आप उसको फोल्ड करते हो, फोल्ड करते हो तो कितने प्रदेश ऑक्यूपाई करता है वो, वेरी स्मॉल, राइट। हाँ, इतना बड़ा, जब आप सूटकेस में डालते हो तो पूरा ऐसे फोल्ड करके 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 डाल देते हो। तो मतलब वैसे ही अभी जीव द्रव्य की पहले बात लेती हूँ मैं। हाँ, छोटा हो जाता है, प्रदेश उतने ही है, वेरी नाइस। संकोच विस्तार होता है, प्रदेश तो उतने के उतने ही है, लेकिन संकोच विस्तार, जैसे कि जीव द्रव्य अभी मनुष्य पर्याय में है, तो जीव जितना ये मनुष्य का जो अभी शरीर है उतना वो शरीर का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वैसे ही जब वो कोई एंट हो जाए तो एंट का जितना एंट कितना है, इतना सा है, ऐसे एरिया को वो ऑक्यूपाई करता है। ढेर असंख्यात प्रदेश, जैसे सारी आपने खोल की तो कितना स्मॉल हो गया, राइट। प्रदेश तो उतने ही है लेकिन वो स्मॉल ऐसे हो गया, संकोच हो गया। वैसे ही जीव के जो प्रदेश है जब एंड की पर्याय में जाते हैं या मकोड़े की पर्याय में जाते हैं, जब शेर की पर्याय में जाते हैं या कौन सी भी पर्याय की जाते हैं, तो शरीर प्रमाण उसके प्रदेश ऐसे संकोच विस्तार को प्राप्त करते हैं। इधर तक सबको क्लियर है? हाँ। ठीक है। अभी ये और एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अभी ये एक रूम ले लो आप, एक रूम में आप एक बल्ब को जलाओ, कितना प्रकाश होगा, वो जो प्रकाश है वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं, करेगा, हाँ। ठीक है। अब आप और 100 बल्ब ले आओ, 100 बल्ब्स, तो will the room allow that प्रकाश to be there or not there? अलाउ। नहीं नहीं, क्यों बोल रहे हो आप ऐसे, एक बल्ब बस है यार, मैं इतना कितने से ऑक्यूपाई करूं, तो मतलब दैट इज द सेम वे आकाश में अवगाहनत्व, क्या शब्द है, अवगाहन। अवगाहनत्व, इसका एक गुण है। इट अलाउस ऑल दीज द्रव्यस टू स्टे। वो ऐसे नहीं कहता कि नहीं नहीं आई वोंट गिव यू स्पेस। जैसे रूम में आपने बल्ब चालू किया तो वो जो प्रकाश है, एक बल्ब का प्रकाश है, लेकिन आप ऐसे करोड़ों भी बल्ब लेकर आओ तो रूम ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं बस बहुत हो गया, मैं आई कांट गिव यू स्पेस नाउ, ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही आकाश द्रव्य में अवगाहनत नाम का शक्ति है। तो नो मैटर कितना भी ऐसे जीव के अनंत प्रदेश हो, भूतल के कितने प्रदेश हो, इट विल नेवर से नो, इट विल अलाउ एवरीवन टू ऑक्यूपाई। ये तो हमने जितने हैं, जैसे अनंत जीव के असंख्यात प्रदेश, ऐसे कितने भी हो, अभी तो सिर्फ अनंत है, लेकिन इमेजिन इफ देयर वाज इवन मोर, तो इट हैज पावर टू अलाउ एवरीवन टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस। क्लियर? ठीक है। तो अपन एक 6 डाला खोलते हैं, 6 डाला के पीडीएफ में इसका और एक एग्जांपल दिया है जो बहुत बढ़िया है कि आकाश का अवगाहनत्व शक्ति कैसा है, तो वो भी अपन देखते हैं। 6 डाला में भी वैसे अगर अपन देखो तो 6 और द्रव्य का डिस्क्रिप्शन वहां पे बहुत अच्छे से दिया गया है। तो अभी अपन पहले आकाश द्रव्य का देखते हैं, पेज नंबर पीडीएफ तीसरी डाल दीजिए। थर्ड ना। अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व करके शब्द है, वहां पे हेतु शब्द का मीनिंग क्या है, हेल्प करने वाला, इट इज कॉल्ड कारण। हेतु मीन्स कारण, और यहाँ कौन सा कारण है, मतलब निमित्त कारण, वो हमने देखा था, क्योंकि ऑल द द्रव्य स्टे एट देयर ओन बिकॉज ऑफ देयर ओन, लेकिन आकाश द्रव्य इज जस्ट अ निमित्त, राइट। इसके ऊपर आरोप आता है, अनुकूल होने का आरोप आता है, लेकिन 6 द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, लेकिन आकाश द्रव्य पे आरोप आता है। क्यों आरोप आता है, क्योंकि इट इज अनुकूल, राइट, करता कुछ नहीं है लेकिन इट इज अनुकूल। देखो यहाँ पे नीचे आप जाओ, उसमें देखो यहाँ पे तीसरी हाल पे
ये जीव अजीब और सातों तत्वों का डिस्क्रिप्शन है। वहां पे जब अजीब का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अजीब, तो अजीब के अंदर उन्होंने, आप बता सकते हो कोई अजीब में से कौन से द्रव्य आएंगे? कौन? जीव के अलावा सभी अजीब, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अजीब है। तो यहाँ पे उन्होंने उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश, काल, इन पांचों का डिस्क्रिप्शन दिया है। और 90 पेज नंबर में जाना है। एक्चुअली पीडीएफ में लेती हूँ, स्टार्टिंग पर चेक 20 में। ये फाइल में उनके नाम से इंच है। हाँ, फाइल में नाम में नंबर लगे उसके। सर्चेबल 15 पेज 90। हाँ, तो ये पीडीएफ में ऊपर अपना लगता है नंबर डायरेक्ट 90 पीजी डाल को स्टार्टिंग फर्स्ट पीजी डालने के बाद भी आ गया। This is the starting. हाँ, just put on 90 से। हाँ, देखो उन्होंने यहाँ नीचे पे आप देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर एक वेसल लिया आपने, उसमें पानी डाला, फिर उसमें भस्म राख डाली जाए तो वो समा जाती है, राख डाले तो वो पानी में समा जाती है, राइट। फिर उसमें शर्करा डाली जाए वह भी समा जाती है, फिर उसमें सुइयां डाली जाए तो वो भी समा जाती है। उसी प्रकार आकाश में भी मुख्य अवगाहन शक्ति है, इसलिए उसमें सर्व द्रव्य एक साथ रह सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता नहीं है। जैसे पानी में आप पहले राख डालो, फिर शक्कर डालो, फिर सोई डालो, तो दिलीप से कि नहीं 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 बस बहुत हो गया, आई वोंट अलाउ, इट अलाउज, राइट। वैसे ही आकाश में आप कितना भी आप कह दो, देखो एक ही आकाश के प्रदेश में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्रदेश, इसी प्रदेश में धर्म द्रव्य भी है, क्योंकि हमने देखा था कि धर्म द्रव्य ऑक्यूपाइज द एंटायर लोकाकाश। उसी प्रदेश में अधर्म द्रव्य भी है, बिकॉज अधर्म द्रव्य आल्सो ऑक्यूपाइज द एंटायर लोकाकाश। अभी उसी द्रव्य में फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर की बात करूं, तो अभी मैं हूं, तो मैं जीव हूं और यहाँ पे शरीर भी है, मतलब जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश तो वैसे ही है, और हर एक प्रदेश में कालानु भी है, तो मतलब एक प्रदेश में 6 और द्रव्य है। एंड आकाश इज नॉट सेइंग नो, कैन आई वोंट गिव स्पेस। और यहाँ पे ये तो मैंने अभी एक एक की बात की, अब सिद्ध शिला की बात कर लेते हैं। तो सिद्ध शिला में एक, अभी यहाँ से सिद्ध शिला मतलब यूजुअली क्या करते हैं, शिखर जी जाके आप ऐसे करते हैं, ऊपर दर्शन करते हैं, वहां पे एक सिद्ध नहीं है, अनंत सिद्ध है, क्षेत्र उतना ही, अनंत सिद्ध। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व के कारण जैसे अनंत सिद्ध एक ही जगह पे वास करते हैं। और क्या सिर्फ अनंत सिद्ध है, और कोई है वहां पे? निगोद के जीव भी है, मतलब वहां पे आकाश, वहां लोकाकाश के ऊपर हमने देखा था ना पिक्चर में सिद्धशिला में, तो सिद्धशिला में धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, इतने सारे सिद्ध के जीव है, वहां निगोद के जीव है, निगोद के शरीर भी है, काल भी है, मतलब सारे को वो अवगाहनत्व के कारण आकाश द्रव्य अगेंस्ट देम स्पेस। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ ये सब जानने से फायदा क्या? इतना सब हमने जान लिया आकाश द्रव्य के बारे में, व्हाट इज द यूज? बेनिफिट क्या? हमको तो बेनिफिट की बात चाहिए। आपने जो बोला एवरीथिंग इज डिफरेंट इज वेरी नाइस, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बॉदर नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता,
एक ही आकाश द्रव्य में इतने सारे द्रव्य है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बॉदर नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता कि नहीं 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 तुम मेरे तरह परिणाम हो, ऐसा नहीं है। देखो सिद्ध शिला में निगोद के जीव भी है और सिद्ध के जीव भी है। निगोद के जीव अनंत दुखी, सिद्ध के जीव अनंत सुखी, फिर भी एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों वहां भी है। वैसे ही एक क्षेत्र अवगाह में हमारा शरीर भी है, जीव भी है, लेकिन शरीर डजंट बॉदर जीव, जीव डजंट बॉदर शरीर। ऐसे तो गुरुदेव कहते हैं ना कि દ્રવ્યનું કામ કર્યા માટે બીજા કોઈનું રાહ જોવી ના પડે, बिकॉज जीव द्रव्य इज डिफरेंट देन शरीर। शरीर में अगर आपको रोग आ गया, nobody is stopping you जीव द्रव्य from doing सम्यक दर्शन, it's not interfering, everybody is independent, you can do your stuff independently, clear? ठीक है, अपन अभी 2 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने फटाफट देखे थे। तो स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि गति पूर्वक स्थिति, इसमें गति का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों गति बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग चीज को स्थिर करना अधर्म द्रव्य का, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि मैं ऑलरेडी घर में स्थित हूँ, तो मुझे फ्री निमित्त नहीं है, वो मेरा ही घर है, वहां भी नॉट हेल्पिंग मी, अनुकूल नहीं है वो। तो वैसे ही जो गति पूर्वक स्थिति करे जीव और बुद्ध, उसी को अधर्म द्रव्य निमित्त कहने में आता है, वहां गति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आकाश द्रव्य का डेफिनेशन देखा। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? पांचों द्रव्य होते हैं। पांचों द्रव्य को रहने की जगह है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। फिर हमने उसके भेद देखे। भेद क्या है? लोकाकाश अलोकाकाश। असल में भेद है? नहीं, तो कैसे भेद है? अपेक्षा के साथ भेद। वेरी नाइस। तो लोकाकाश किसको कहते हैं? धर्म अधर्म रहते हैं, जिसमें धर्म अधर्म द्रव्य और बाकी के द्रव्य रहते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश किसको कहते हैं? लोकाकाश की बाहर की जगह, लोकाकाश की बाहर की जगह, जहाँ पे बाकी के द्रव्य नहीं रहते, पांचों द्रव्य, उसको अलोकाकाश कहते हैं। तो हमने फिर लोकाकाश का देखा था कितने प्रदेश है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रदेश का डेफिनेशन देखा था। प्रदेश किसको कहते हैं? उसको प्रदेश कहते हैं। परमाणु जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस एरिया को प्रदेश प्रदेश। कहते हैं। एंड प्रदेश इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्षेत्र, क्षेत्र। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि एक प्रदेश में दो ऐसे कौन सा द्रव्य जो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, दो द्रव्य साथ में नहीं रह सकते? काला। क्यों? एक एक रत्न राशि के समान एक एक प्रदेश में वो कालानु द्रव्य स्थित है, तो एक ही प्रदेश में कभी दो कालानु द्रव्य नहीं रह सकते, ठीक है। और फिर हमने अवगाहन हेतुत्व के बारे में देखा कि अवगाहन हेतुत्व मतलब वो कभी ना नहीं बोलता कि नहीं आई वोंट गिव यू स्पेस, मैं आप जितना भी डाल दो जैसे पानी का एग्जांपल डाला था, आप कितना भी डाल दो, नेवर से नो, सो इट विल अलाउ यू। वैसे बल्ब का एग्जांपल लिया था कि एक रूम में आप कितना भी बल्ब चालू कर दो, रूम विल नॉट से नो कि नो आई स्पेस। वैसे अपन ने अवगाहन हेतुत्व का देखा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इधर तक? क्योंकि आज हमने पूरा आकाश द्रव्य के बारे में देखा है। ओके, तो फिर अपन स्तुति ले लेते हैं। जिनमारी भारती तो जपो दिन रे ज्योति शरण करे पावे सुख जय गुरु श्री 24 तीर्थंकर भगवान जय हो। सिमंदर आदि 20 विहरमान तीर्थंकर जय हो। कुंकुंद आचार्य आदि महान मुनिराज जय हो। अपना अनंत अनंत उपकारी गुरु श्री कहान गुरुदेव जय हो। दशमूर्ति भगवती मात जय, मात जय।
चलो,